नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। सबसे बड़ी खबर जो हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक तौर पर वो दो हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है। और इंडिया गठबंधन की जहां एक तरफ बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही थी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद बैठक कर रहे हैं। हालांकि जब तक हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये सही जानकारी नहीं मिली है कि वो 20 सांसद कौन है। भाई, उनके नाम तो आए नहीं। तो जब तक उनके नाम नहीं आए तब तक इस खबर की पुष्टि करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये खबर आई है कि 7-8 सांसद तो हैं, 20 की पुष्टि नहीं हुई। खैर, बात करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इंतजार था सबको कि बैठक कब होगी। बैठक में सबसे पहले चर्चा उन लोगों की जो नहीं आए। एक तो डीएमके नहीं आई और एक नहीं आए आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कई बार यह बात कह चुकी है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के सहयोगी नहीं हैं। जाहिर है नहीं है। कारण क्या है भाई? अगला चुनाव है पंजाब में। अब पंजाब में जब चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने लड़ेगी। वहां पे सत्तारूढ़ दल जो है वो आम आदमी पार्टी है और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर वहां कांग्रेस है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस बार हम लोग चुनाव में जीतें, और चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो सरकार बनाएगी। तो जाहिर है मुख्य मुकाबला जो दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, तो वो दोनों समझौता कर नहीं सकते। और कांग्रेस के साथ अगर आप हैं तो ही इंडिया गठबंधन में हैं, नहीं तो आप इंडिया गठबंधन में हैं नहीं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का तो राजनीतिक जो मजबूरी है वो ये है। अब दूसरी बात करते हैं डीएमके। अब डीएमके क्योंकि कांग्रेस उससे अलग हो गई है और कांग्रेस ने तमिलनाडु में साथ दे दिया टीवीके की विजय को, तो अब डीएमके और टीवीके वहां भी सेम स्थिति है। टीवीके जो है वो मुख्य सत्तारूढ़ पार्टी है और डीएमके स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम वो मुख्य विपक्षी दल है। तो जाहिर है वो भी शामिल हो नहीं सकते थे। तो उसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि कुल 25 पॉलिटिकल पार्टीज ने साथ दिया और वो शामिल हुए। ठीक है, निकला क्या? एक तो उन्होंने कहा कि जो वोट चोरी की बात है उस पर एक चिट्ठी लिखी जाएगी देश के मुख्य न्यायाधीश को। अब वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। किस तरह पूरे देश में माहौल चल रहा है, किस तरीके से वोट चोरी की बातें की जा रही हैं, कैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एसआईआर करवाया गया, ज्ञानेश कुमार, ये सब बातें आपकी जानकारी में है। अब उसमें यह सवाल उठा है कि भाई वोट चोरी को लेकर के हम लोगों को एक बार अपना रोष प्रकट करना चाहिए देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने। तो एक तो वो होगा। दूसरा, नीट। नीट कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। नीट के मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीट जो है, नीट को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के और सीबीएसई का जो है उससे लाखों परिवार परेशान हैं, लाखों स्टूडेंट्स परेशान हैं। और उन परिवारों को संबल देने के लिए हम लोग नीट के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। ठीक है। फिर आर्थिक स्थिति देश की जो आर्थिक हालत है वो चिंताजनक है, सब जानते हैं। आर्थिक हालत चिंताजनक है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता में कहा कि देश की आर्थिक हालात पर चर्चा की जानी चाहिए। देश में जो महंगाई का तांडव है उसको रोकने के लिए सरकार कुछ कर रही है कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, सरकार फेल हो गई। अब इस पर चर्चा की जानी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा कि अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि अगली बैठक हैदराबाद में होगी इंडिया गठबंधन की, और फ्रीक्वेंटली रेगुलरली मीटिंग्स होंगी। अब मीटिंग्स 2 महीने में एक बार होगी, 2 महीने में एक बार बैठक होगी ताकि समन्वय स्थापित रहे। अब ये जो बात है सबसे महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर मुझे लगी वो ये बात है कि अभी तक जो बैठकें हुई नहीं, उन बैठकों का संचालन ठीक तरीके से हो, ये कोशिश अब आम आदमी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है वो करेगा। और अभी तक क्या था कि जो आम आदमी जो ममता बनर्जी थी वो अपना अलग चुनाव लड़ रही थी। अब शायद गठबंधन के तौर पर ये चुनाव लड़ेंगे और एकजुटता के साथ अपने इलेक्शंस में जाएंगे। ये यहां से संदेश आज मिला है। दूसरा, इस बात का एहसास हो गया कि आने वाले वक्त में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब शामिल हैं, वहां को लेकर के भी सही तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अब चुनाव में भागीदारी की जाएगी। इस बीच जो खबरें आ रही थी कि भाई ममता बनर्जी की पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के
20 सांसद जिस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, ठीक उसी वक्त भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर पर थी। अब उसमें एक बात है कि भाई काकोली घोष दस्तीदार तो पहले ही खुल के बोल चुकी हैं कि भाई वो तो पार्टी के खिलाफ हो गई। फिर एक और सांसद कोयल, वो भी मना कर गए, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था या विरोध कर दिया था। और शुवेंदु शेखर रॉय, इन सब लोगों ने पार्टी से या तो इस्तीफा दे दिया या मुखालफत कर दी, ठीक है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बाकी के 10 या 20 जो सांसदों का जिक्र है, कुल संख्या वो किनकी है, उसका सही आंकड़ा सामने नहीं आया। तो उसका भी आंकड़े का इंतजार रहा कि भाई डिटेल्स आ जाएं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक वो डिटेल्स आ गई हों, लेकिन अभी वो डिटेल्स नहीं आई। तो इंडिया गठबंधन की ये जो बैठक है, और एक और महत्वपूर्ण जो आखिरी बिंदु था कि जो संसद का सत्र आएगा उसमें सरकार को घेरने के लिए, अभी मानसून सत्र आएगा, आप जानते हैं 3 सत्र हैं, एक शीतकालीन सत्र है, मानसून सत्र है और बजट सत्र है। तो बजट सत्र तो खत्म हुआ, अब आएगा मानसून सेशन। तो मानसून सत्र जब आएगा तो उसी सत्र में यह तय होगा या विपक्ष जो है वो कोशिश करेगा सरकार को घेरे, और सरकार को घेरने के लिए उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए उन्होंने कहा कि रोज मीटिंग्स होंगी। कहां पर? लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उनके कमरे में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रूम मिलता है, आप जानते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, तो वहां पर बैठकें होंगी। अब यह है पूरी कहानी। अब इससे हो क्या समझ आया? शरद पवार जो वेटरन है, शरद पवार ने कहा कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। अब कभी शरद पवार जो है वो कहते हैं कि एकजुट होने की जरूरत है, और कभी वो कहते हैं कि भाई लीडरशिप जो है वो ममता बनर्जी के हाथ में दे दी जाए। अब एक के बाद एक ये देखने में आ रहा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन के भीतर चैलेंज किया जाता रहा, राहुल गांधी के नेतृत्व को चैलेंज किया जाता रहा। लेकिन आज ऐसा लगा कि जैसे तमाम राजनीतिक दल, जो 25 की संख्या बताई गई, वो इस बात पर कहीं ना कहीं सहमत होते दिखे कि भाई अब वो कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे काम करेंगे और उसी के तहत अब वो काम करते हुए दिखेंगे। अब वो काम कितना मजबूती से होगा, एकजुटता कैसे दिखेगी, क्या फिर से जब चुनाव आएंगे तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अब ये सवाल सबके जहन में हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब जब मिलेंगे दोस्तों, तो देखो मिलेंगे, ये तो समय के हिसाब से ही मिलते हैं। लेकिन कम से कम ये बात समझ आई कि एकजुटता दिखी, तमाम राजनीतिक दल अपने विरोध को, विवाद को भुला के एक मंच पर खड़े हुए, और वहां पर आकर उन्होंने एक मंच से बात रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कोई सवालों के जवाब तो नहीं दिए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने लोगों को एड्रेस किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें कई बातें उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताई। अब सब लोगों को यह है, यकीन या आशंका, उम्मीद है कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन को जब लीड करेगी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो करवा पाने में कामयाब होंगे? ये सवाल तो है। और अगर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाने में कामयाबी हासिल की तो फिर ये इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत होगी। लेकिन सरकार जो है वो बार बार, आर्थिक मंदी हो, कई जगह ऐसी है जहां सरकार बिल्कुल फेल दिखती है, लेकिन सरकार को घेर पाने के लिए विपक्ष की जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी दिखती है। और आज ये लगा कि वो कमजोरी कुछ दूर होती हुई लगी। अब वो कैसे काम करेंगी, आने वाले वक्त में क्या दूर हो पाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज क्या बनी रह पाएंगी या फिर टूट करके बिखर जाएंगी, ये सब बातें हैं जिन पर सबकी नजरें बनी हुई है। तो हम लोग इन पर लगातार नजर आपके लिए बना के रखेंगे। हमारे पास जो जो सूचनाएं आएंगी वो आप तक साझा करते रहेंगे। आपसे गुजारिश यही है कि भाई आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं कि सही सूचना ठीक वक्त पर जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे, और देश भर में जो घटित हो रहा है उसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।